अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब नाजरीन ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कुछ सा वीडियोज़ का फोकस ही इनफराद के ऊपर होता है और कैसे एक इनफराद एक माशरे से एक कौम एक अच्छी ज़िम्मेदार मज़बूत कौम में तब्दील होती है। तो सबसे पहले हमें किसी को कहने से पहले हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या वो काम कर रहे हैं, क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जिसके लिए हम दूसरों को तबलीग व ताकीद में मशगूल हैं, या हम अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजार रहे हैं जैसा कि हम नहीं चाहते। तो आइए वीडियो को बगैर किसी ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से भूलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। अज़ाब टालने का आसान तरीका यह है कि रोटी पकाओ, तंदूर की रोटी पकाओ। किसी एक भूखे के पेट में अगर खाना चला गया तो समझ लो कि तुम्हारे सर से दोज़ख टल गई। ये इतना बड़ा राज की बात है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह। पहली बार ज़िंदगी ने मुझे इस वक्त मुश्किल लगी जब मैंने जाना कि जिस बात पे रोना आ रहा हो वो उस बात पे दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराना है। या अल्लाह, मेरे वो मामलात जिन पर मेरा अख्तियार नहीं, जिनमें मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा। आमीन, आमीन। कल की फ़िक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। अपनी आमदनी में गुजारा कीजिए, किसी से अपना मवाजना मत कीजिए। कम ख़रीद लीजिए, सस्ता पहन लीजिए, सादा खा लीजिए, लेकिन हलाल खाइए। अल्लाह के मामले में इतना मत सोचा करो, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि ये मौजज़ों का रास्ता है। हम रो भी देते हैं, हम टूट भी जाते हैं, फिर अल्लाह हमेशा हमें जोड़ देता है। मैंने बारहा सुना कि वक्त जैसा भी हो गुज़र जाता है। किताबों में भी पढ़ा, बुज़ुर्गों से भी सुना, मगर एक सवाल, क्या गुज़रे वक्त की अज़ियत का मदावा किसी के पास है? मैं समझता हूँ ये अज़ियत है, या तो गुज़रने वाले वक्त होता है या फिर रब। मैंने ज़िंदगी को आसान बना लिया, ज़र्फ़ को वसी कर लिया। जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, जो रुक गया उसके साथ चलने को कहा नहीं। शिकवे शिकायतें कम कर दी, जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया, और जिसने दामन छुड़ाया उसे खुदा हाफिज़ कहा। इससे वजह न पूछी, लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दी, मिलना जुलना कम कर दिया, ख्वाहिशें मुख्तसर कर दी, और इस तरह ज़िंदगी आसान हो गई। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियादें हिला देती हैं। कामयाबी हासिल करो, लेकिन पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान के लिए। आइंस्टाइन। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। एरिस्टोटल या अरस्तु। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो अदब से महरूम था। अल्लाह को किसी का सजदा करना पसंद आ जाता है, तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदे करने पर मजबूर हो जाता है। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो उसका सुकून होते हैं। हम सफ़र का इंतखाब। अगर कभी मेहरबान होकर किसी शख्स का इंतखाब मौका दे तो अपने लिए हमेशा एक ज़िम्मेदार शख्स का इंतखाब करें, क्योंकि एक ज़िम्मेदार इंसान खूबसूरत इंसान होने से कहीं बेहतर होता है। ये मोहब्बत और जन्नत सबके से कहानियों में अच्छे लगते हैं। जब ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकियों से पाला पड़ता है ना, तो ये मोहब्बत सबसे पहले घर की खिड़कियों और रोशनदानों से भागती हैं। हकीकी बड़ी दिल खराश होती है।
لوگ کہتے ہیں 7 ارب کی آبادی میں ایک شخص اچھا لگے اور وہ بھی نہ ملے، خالق شکوہ تو بنتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ 7 ارب کی آبادی میں اس کی خدائی کے جلوے دیکھ کر تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی جستجو کر کے خالق کا شکوہ تو بنتا ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کے جو موضوع ہم نے چنے رینڈم ریلیٹڈ ٹو لائف فلاسفی، زندگی میں انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا سوچ رہا ہوتا ہے، آنے والے وقت کے لیے انسان کیا تیاری کرتا ہے، کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے، ان سب موضوعات پہ ہم نے بڑی خوبصورتی سے ڈسکس کیا۔ کریڈٹ جاتا ہے ان حضرات کو جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے یہ موضوعوں کا چناؤ کیا۔ امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اچھے کاموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی۔ تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک ٹائم سے پہنچ سکے۔ اپنے گھر والوں کا سب کا بہت خیال رکھے گا اس اپنے پن کے ساتھ، کہ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اللہ حافظ۔